वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज है 2 नवंबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम लोग देखेंगे। साथ ही इसमें हम लोग 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की करंट अफेयर को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बाय बाय कोरोना का आनंदीबेन पटेल ने विमोचन किया है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने बाय बाय कोरोना पुस्तक लिखी है। राइट। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक को CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक को आगे 3D संस्करण में बनाने की भी योजना है और इसका जो प्रकाशन है वो विज्ञान प्रसार द्वारा किया जाएगा। राइट। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा बाय बाय कोरोना पुस्तक के बारे में। तो ये 220 पेज 220 पेज की एक पुस्तक है और इसमें नोवेल कोरोना वायरस महामारी, इसकी लक्षण और इससे सावधानियों के बारे में, इनकी रोकथाम के बारे में इसमें व्यापक जानकारी दी गई है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो हर साल 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास को चिन्हित करना है और ये दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसे वर्ष सन 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा गया था। इंटरनेशनल इंटरनेट डे के बारे में बात करें तो चार्ली क्लाइन, जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस के एक छात्र प्रोग्रामर थे, उन्होंने 29 अक्टूबर सन 1969 को दुनिया में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रसारण की खोज की थी। राइट। और वर्ष 2005 एक ऐसा पहला मौका था जब दुनिया में 29 अक्टूबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया था। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस वर्ष 2005 से मनाया जा रहा है और 1969 में ये एक संदेश भेजने की याद में मनाया जाता है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में IIFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा ओमपुरी। ऑप्शन बी सही होगा। तो बात करते हैं IIFB के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। राइट। तो इसमें दिवंगत, जिनका निधन हो चुका है, तो दिवंगत भारतीय एक्टर ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में, ठीक है, कौन सा संस्करण था, तीसरे संस्करण में उनको मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उनकी पत्नी नंदिता पुरी, ठीक है, उनकी पत्नी का क्या नाम है, नंदिता पुरी, ठीक है, उनको प्रदान किया गया है। और बोस्टन US में आधारित 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल है और इसमें एक और भारतीय सेफ विकास खन्ना के लिए खास रहा है, जिन्हें प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। और इसमें मलयालम फिल्म कांति, इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भी मिला है, जबकि बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड है जो विक्टर बनर्जी को मिला है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, बहुत ही चर्चित दिवस है। इसका आंसर होगा 31 अक्टूबर। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो ये जो दिवस है वो वर्ष 2014 से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष दिग्गज नेता की ये 145वीं वर्षगांठ है। ठीक है, 145वीं वर्षगांठ है और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था और बाद में देश के एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राइट। उनकी जन्म की बात करें तो 31 अक्टूबर सन 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, गुजरात में ही हुआ था। और गुजरात में कहाँ पर हुआ था, नाडियाड में। और वो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री रहे हैं और उप प्रधानमंत्री भी बने थे। उन्होंने भारतीय संघ के निर्माण के लिए
कई भारतीय रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी सबसे बड़ी भूमिका क्या है, जो भारत की देशी रियासतें थीं उनको एकीकृत करने का उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। और उनको सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदौली की महिलाओं, ठीक है, बारदौली की महिलाओं द्वारा उनको जो है सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी, राइट। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये उन्हीं के सम्मान में बनाई गई है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला है, तो ये 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गली बॉय, ऑप्शन ए सही होगा। तो एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की हाल ही में घोषणा की गई है और इसमें भारतीय फिल्म गली बॉय को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला है। ये अवार्ड कर्स कार्ले और द साल्वेज ऑडियो कनेक्टिव को दिया गया है, ठीक है। और गली बॉय का निर्देशन जोया अख्तर ने किया, आपको पता ही होगा। और गली बॉय में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी, ठीक है। एक्टर के रूप में रणवीर सिंह और एक्ट्रेस के रूप में आलिया भट्ट ने वहां पर भूमिकाएं निभाई थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन साई को किसने डेवलप किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना ने डेवलप किया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, साई का फुल फॉर्म क्या होगा, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, यानी कि साई नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगा। आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, जब आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं या मैसेज भेजते हैं तो उसमें लिखा होता है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, यानी कि इसको आप केवल आप और जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं या जिसको आप कॉल कर रहे हैं वही देख सकता है, कोई भी और अदर पर्सन वहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसी तरह का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन इसमें भी दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे जो भी फीचर्स होंगे वो इसमें दिए गए हैं, जो कि भारतीय सेना ने जारी किया है, राइट। तो SAI को CERT से संबंध ऑडिटर और आर्मी साइबर ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया है। ये भी बताया गया है कि NIC पर बुनियादी ढांचे की मेजबानी करने और iOS प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दाखिल करने की प्रक्रिया इसमें अभी जारी है, यानी कि इसको पेटेंट कर दिया जाएगा, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है भारतीय सेना ने डेवलप किया है, तो हम भारतीय लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जापान ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2050, ऑप्शन डी सही होगा। तो जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, क्या नाम है ये आप ध्यान रखेंगे, योशिहिदे सुगा, इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि जापान वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि एक स्थायी अर्थव्यवस्था को अपनी विकास रणनीति का एक स्तंभ बनाने और एक हरित समाज प्राप्त करने में अधिकतम प्रयास करने का विचार किया जा रहा है। योशिहिदे सुगा ने जलवायु परिवर्तन को एक बोझ के बजाय एक अवसर के रूप में मुकाबला करने के लिए जीवाश्म ईंधन से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और उन्होंने कहा है कि इसके वैकल्पिक जो स्रोत हो सकते हैं उन पर जोर दिया जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, जापान की राजधानी है टोक्यो, वहाँ की जो मुद्रा है जापानी येन है और प्रधानमंत्री मैंने आपको बता दिया है योशिहिदे सुगा है, जो इमेज में आप देख सकते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा कब तक रखा गया है, 2050 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, 3 स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यशवर्धन कुमार सिन्हा, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए उन्होंने किनका स्थान लिया है, बिमल जुल्का का स्थान लिया है, ठीक है। और अब कौन बन गए हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है। तो भारत सरकार के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पूर्व विदेश सेवा अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा के नाम को मंजूरी दी गई है। इससे पहले वे सूचना आयुक्त थे और सबसे वरिष्ठ भी थे। विमल जुल्का की सेवानिवृत्त होने के बाद कई महीनों के लिए ये पद खाली बना हुआ था और अब उनकी नियुक्ति दी गई है और एक मराठी पत्रकार उदय माहूरकर को सूचना आयुक्त के पद पर चुन लिया गया है, क्योंकि यशवर्धन कुमार सिन्हा अब मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं, राइट। तो उनके स्थान पर नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं, उदय माहूरकर, आप ध्यान रखिएगा, उदय माहूरकर,
तो इस नाम को ध्यान रखेंगे। ये अब सूचना आयुक्त बन चुके हैं। और उदय महारुकर ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक किताब भी लिखी है जिसका शीर्षक है मर्जिंग विद ए बिलियन एंड सेंटर स्टेज। ठीक है, तो बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त। केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 12 अक्टूबर वर्ष 2005 को केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा राज्य सब्जियों के निश्चित आधार मूल्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो केरल सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आधार मूल्य सब्जी की उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। राइट, जो भी उत्पादन होगा उससे 20% अधिक होगा। इससे नीचे मूल्य जो भी होगा उस पर सब्जी को नहीं बेचा जा सकता है। तो उत्पाद किसानों से आधार मूल्य पर खरीदा जाएगा। और देश में पहली बार है जब राज्य में उत्पादित सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये किसानों को राहत देने के लिए एक समर्थन देने वाला एक योजना है। और उत्पाद को वर्गीकृत किया जाएगा, गुणवत्ता के आधार पर आधार मूल्य निश्चित किया जाएगा। पहले चरण में सब्जियों की 16 किस्मों को शामिल किया जाएगा। और बाद में आधार मूल्य का लाभ प्राप्त करने के लिए फसल का बीमा करने के बाद किसान कृषि विभाग से पंजीकरण भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं केरला के मुख्यमंत्री की। तो केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। राइट, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सतीश मिश्र। ऑप्शन ए सही होगा। तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया ने प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। उन्हें मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर शोध कार्य के लिए ये उन्हें सम्मान मिला है। ठीक है, तो बात करते हैं डॉक्टर सतीश मिश्रा के बारे में। तो देखिए 2019 में एक सदस्य निर्वाचित हुए हैं, वो किसके? नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, और 2018 में एक सदस्य निर्वाचित हुए हैं। और 2018 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारत सरकार द्वारा उन्हें शकुंतला अमीरचंद पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, और अब उनको डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार भी मिला है डॉक्टर सतीश चंद्र को। ठीक है, तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। और हमने इस वीडियो में पिछले 3 दिन की करंट अफेयर को भी ऐड कर लिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। राइट, चलिए यहाँ पर देखते हैं पिछले बार की जो क्विज थी उसका आंसर। सायरा बानो को किस राज्य सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है? तो उत्तराखंड सरकार ने दिया है। दूसरा क्वेश्चन था जो कि आप में से अधिकतर स्टूडेंट ने इसका आंसर सही नहीं दिया था, डेंसो ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा ट्रंकोबार। ठीक है, ट्रंकोबार में पहला कारखाना स्थापित किया गया है। और इसका पुराना नाम ट्रावरकोर। ठीक है, तो ये भी नाम प्रचलित है, ट्रावरकोर भी बोल सकते हैं या फिर ट्रंकोबार। ठीक है, श्रीरामपुर में उन्होंने बाद में वहाँ पर फैक्ट्री बनाई थी, लेकिन बाद में ट्रंकोबार में पहली बार। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं आज की करंट अफेयर का क्वेश्चन। मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्विज का आंसर आप जरूर दिया करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है तो आप अपनी तरफ से सर्च कर सकते हैं। आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है आप जीएस का क्वेश्चन, और इसको भी आपको अटेंड करना है। मेरी पिछली जीएस की जो वीडियोस हैं उनसे इसको लिया गया है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। क्वेश्चन दिया गया है, सिंध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, मैंने आपको बताया कि भारत में साम्राज्यवादी विस्तार के क्रम में अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय हासिल की, बंगाल के बाद मैसूर पर विजय हासिल की। ठीक है, मैसूर, इसके बाद मराठों पर विजय हासिल की। ठीक है, अवध पर विजय हासिल की। इसी क्रम में सिंध पर जब विजय हासिल की थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम आपसे चाहते हैं, तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।